जी, आपकी क्या राय है मौलाना तारिक जमील और ये मीडिया का एक पूरा चक्कर चल रहा है? सर, मैं बस इस पे सिर्फ़ ये कहूँगी कि मैंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट आप समझ लें कि मैंने योर फेसबुक वॉल इज़ प्रीटी हाइप्ड अप उसके ऊपर बहुत लोग आते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। तो मैंने उसके ऊपर एक कमेंट छोड़ा था एंड यू नो इट एंड पीपल हू कैन गो एंड वॉच इट हैव प्रूफ एज़ वेल एंड कैन सी इट कि वहाँ पे जो मौलाना तारिक जमील के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने जिस तरीके से आके बदतमीज़ी की है, जो उन्होंने गंदी ज़बान इस्तेमाल की है, उन्होंने चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे वो मेरा बाप हो, चाहे वो मेरी माँ हो, हर एक को वो बीच में उठा के ले आए थे। सो आई वुड से कि जो मौलाना तारिक तारिक जमील जो भी कहते होंगे, जिस तरीके से भी कहते होंगे, आई फर्स्ट personally do not agree with the way he portrays women. I don't like the way he says, he describes the hoods in the jannat. जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं उस तरीके से कुरान में एक्सप्लेन नहीं हुआ हुआ। मैंने बहुत क्लियरली लिखा था कि ही entices men to come and follow Islam just because they're going to get hoods. तो अगर आपने इस्लाम को फॉलो करना है, कुरान को फॉलो करना है, अल्लाह को फॉलो करना है, तो प्लीज आप अल्लाह के लिए कुरान को इस्लाम को फॉलो करें, आप हूरों के लिए इस्लाम को फॉलो ना करें। तो वो उनका तरीका जो है बात करने का वो मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली स्पीकिंग। एंड आई थिंक ये हमारा हुक्म हमारे ऊपर हुक्म भी है कि अगर आपको एक प्रीचर नहीं पसंद आ रहा तो आप उसको फॉलो ना करें, उसको ना देखें, बिकॉज फितना क्रिएट होता है। So, anyways, all I would like to say that people who are following Maulana Tariq Jameel and people who were on Waqar Zakkar's page, the way they came and behaved, just showed the fact that they were not there to follow Islam. They were just there for having fun. That's all I'd like to say, Waqar. नहीं, तो ये आपका जो ओपिनियन है, ये इस वजह से है कि वो हूरों की बात करते हैं? जी, देखिए सिर्फ हुरों की बात नहीं है वकार, बहुत और चीज़ों की भी बात है। आपका एक बात करने का तरीका होता है, बाकी और भी स्कॉलर्स हैं, नोमान अली खान है, मुफ्ती मिनक है, देयर आर सो मेनी अदर स्कॉलर्स। एक बात करने का तरीका होता है, अगर आपने इस्लाम फैलाना है तो इस तरह आप उनको ब्राइब करके लोगों को आप जो है गलत तरीके से यू कैन नॉट ब्रिंग पीपल टुवर्ड्स इस्लाम, सिंपल एज दैट। दूसरा जो उन्होंने दुआ की कि भाई हमारे जो आई मीन ही सेड स्टफ अबाउट कि हमारी तो कौम ही ऐसी है, बदमाश है, व्हाटएवर, बेगैरत है, जो कुछ भी है, वो हम लोग के सोशल मीडिया पे साफ नजर आता है। एंड आई वुड एग्री विद व्हाट ही सेड कि हम लोग की कौम बेगैरत है, बिकॉज उन लोगों को तमीज नहीं है बात करने की, किसी को किसी से बात करने की यहाँ पे तमीज नहीं है। इज्जत तो दूर की बात है, आपको बात करने की तमीज नहीं है। जब आप लोगों को सोशल मीडिया पे बात करने की तमीज नहीं हो सकती तो आप उन लोगों से क्या एक्सपेक्ट करोगे, उस कौम से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, व्हिच इज वेरी सैड। आई एम श्योर कि वो अपने घरों में जो है लोग सही तरीके से रहते होंगे, बात करते होंगे, लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो है, नो डाउट अबाउट इट। और आई नहीं, पर्सनली डोंट लाइक मौलाना तारिक जमील बिकॉज ऑफ द वे ही स्पीक्स। जिसकी वजह जो उनका तर्ज बयान है उसकी वजह से कह रही हैं? तर्ज बयान क्या होता है? इतनी मुश्किल उर्दू नहीं आती मुझे। चलो, उर्दू ही नहीं आती। नहीं उर्दू तो ही नहीं क्या आती। मतलब? नहीं तो नहीं, बोलने का हाँ, 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 उनके जो बोलने बोलने का का तरीका है, उनका जो प्रीचिंग का जो तरीका है, वो मुझे समझ में नहीं आता। हमारे नबी भी जिस तरीके से इस्लाम को प्रीच करते थे, बहुत तमीज़ से और बहुत प्यार से करते थे और किसी को फ़ोर्स नहीं करते थे। और लोगों को ब्राइब करके या उनको हूरें दिखा के या उनको जन्नत के बाग दिखा के इस्लाम की तरफ लाना, आई डोंट थिंक दैट्स अ राइट वे। आई थिंक इंस्टेड कि अगर आप उनको अल्लाह की मोहब्बत में इस्लाम के ऊपर लेकर आते हो, तो दैट्स अ बिगर थिंग टू डू इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भई आपको हूरें मिलेंगी, आपको हूरें मिलेंगी। हुरों के ऊपर नहीं बात करें ना, आप जो जो इस्लाम में जो जो तरीका वे ऑफ लिविंग है तो उसमें करें। और अगर आप इतने बड़े स्कॉलर हैं, जो भी है, मैं उनको कुछ नहीं कह रही, आई हैव नथिंग पर्सनल अगेंस्ट हिम। टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, मेरा भी अभी हो गया था। लेकिन अगर आप इतने बड़े स्कॉलर हैं, आपको आप टीवी पे भी आते हो, आपका इंटरनेट फॉलोइंग भी है, बहुत लाखों के हिसाब से लोग आपको फॉलो करते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद व्हाट यू से। आप लूज बॉल्स नहीं फेंक सकते हैं। अच्छा, अब मेरी मेरी बात सुनिएगा। जी। देखें, आपको नोमान अली खान आपने रेफरेंस दिया। हाँ। नोमान अली खान, जिनको नहीं पता, तो वो क्या करते हैं, स्कॉलर है ना? जी। ठीक है, प्रीच करते हैं। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि देखें, आपको जो नहीं पसंद, नहीं पसंद, खत्म हो गई हाँ। बात, ठीक है। बिल्कुल। अब जो आपको पसंद है, हाँ। वो है नोमान अली खान। नोमान अली खान का जो व्हाट्सएप स्कैंडल है वो पता है आपको? मुझे अच्छी तरह पता है, मैंने ये नहीं कहा कि नोमान मुझे सुनो ना, नौमान अली देखिए, खान पसंद है। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। जी। अब आप मुझे ये बताएं, नोमान अली खान जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो इस्लाम की प्रीचिंग करता है, उससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो व्हाट्सएप पे फ्लर्ट करे, फिर उसके बाद लड़की को बुलाए भी, और जिस लड़की को बुलाया था उसको भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तो एक मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर और ये प्रिटेंड करे जी कि मेरी 3 बेटियां हैं और 3 हुँ। बेटियां जो है मेरी बहुत अच्छी हैं, और मेरी 3 बेटियां जो है अल्लाह करे उनका बड़ा वो, और मैं बहुत बेटियों के साथ हूं, तो मैं कभी औरत की तरफ ऐसे देख ही नहीं सकता। हुँ। ठीक है,
ये पूरा कॉन्सेप्ट लेके वो चलता है, और वो एक लड़की के साथ नहीं, कोई 4-5 लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है और कहता है कि आ जाओ मैं तुम्हें दुआ का तरीका सिखाता हूँ, मैं अपनी गोद में बैठ के दुआ का तरीका बताता हूँ। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, पढ़े हुए इंटरनेट। और इसके तरीके के बाद जो है वो आगे आता है और कहता है कि जी तुम मुझसे यहाँ के मिल लो, मैं तो आज मैं दर्ज दे दे के थक गया हूँ, प्लीज मुझसे आके मिलो, मेरी टेंशन उतारो, ये करते हैं, लेट्स हैव वीडियो कॉल सेक्स। अब वीडियो कॉल सेक्स, इस तरह की बातें हम जैसा कोई बोल रहा हो तो चलो भाई ये तो करता पार्टी करता है। अब ये मुनाफकत का लेवल देखे ना, वो कोई यहाँ, अब यहाँ पर कोई इलिटरेट टाइप जगह पे गांव देहात में रहता हो, चलो हम मान ले। अब नोमान खान एक मॉडर्न कनाडा ये यो किस्म का स्कॉलर, हर तरह से वो सही बात करता है, उसके बाद वो इस किस्म का फिनोमिना डिस्क्राइब कर रहा है, 3 बेटियों का बाप ये, और बाद में कह रहा है जी मुझे माफी तलाफी करके कर दें। तो पहला कॉन्सेप्ट, करनी थी, मैं लड़की अगर आप देखो, अगर आप किसी को फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो उसके एक्शंस बहुत मैटर करते हैं। जैसे अगर आप मुझे फॉलो करती हैं, आपको बहुत सारे लोग बोलते होंगे यार आप वकार के हक में क्यों बोलती हैं, वकार तो ऐसा वकार बुरा होता है ना, ये ठीक है। आप डिफेंड करते करते फिर एक पॉइंट पे आ जाते हैं, आप कहते हैं कि यार ये क्या बात हो गई, ठीक है। तो नोमान अली खान जो है वो तो एक मुनाफकत से भरपूर मौलाना है, और मेरा रिसर्च के बगैर किसी के खिलाफ बात नहीं करता। दूसरी चीज, अच्छा जो हूरों का कॉन्सेप्ट है, अब इसको समझिएगा। अब हूरों के बारे में क्या हदीस मुबारक नहीं मौजूद है? क्या इसके बारे में जितने भी लोग हैं, क्या जन्नत दोजक जो है वो एक इनाम व इकराम नहीं है? क्या जन्नत और दोजक की जो बात की जाती है, क्या वही सबसे बड़ी फैंटेसी एक मुसलमान के लिए नहीं है कि मुझे दोजक से बचना है और जन्नत में जाना है? ठीक है। सबसे बड़ी मुसलमान होने की जो फैंटेसी है, अल्लाह पे यकीन और दुनिया में नेक होना है। जो डरते हैं थोड़ा बहुत, वो इसलिए डरते हैं कि यार हमें जन्नत मिलेगी, ठीक है। तो ये कोई अगर ये इंसेंटिव कोई बता रहा है, एक बच्चे को भी आप बोलते हैं जी टॉफी मिलेगी बेटा सीधे रहो, तभी वो सीधा रहता है। तो इंसान को इंसेंटिव मिलेगा। तो अब उसकी जो प्रेजेंटेशन की बात जो आप कर रही हैं, जो हूरों के बारे में तबलीगी जमात रायवंड में जैसे बताती है, वो क्लियरली आप उठा लीजिए कुरान पाक, मैं रेफरेंस यहां पर अभी लाके भी दिखा सकता हूं, और एग्जैक्टली जो ये सारी जो बातें की गई हैं ये क्लियरली बताई गई हैं। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्होंने खुद बयान की हो या खुद ही मन गढ़ंत कर दी हो। आपने वो इंसेंटिव उठाया वहां जो इंसेंटिव है इस्लाम में, कोई ये अपनी तरफ से तो नहीं बनाया गया, ये अपनी तरफ से। और ये जो वाली बात आपने की है, आपने एक और बात बोली, बात नहीं कर रही, तीनों बातों का जवाब दे रहा हूं ना। आपने नोमान अली खान बोला, नोमान अली खान मैंने बता दिया मुनाफिक, और वीडियो कॉल सेक्स पे आने के लिए लड़कियों को कोई बोल रहा हो मॉडर्न दौर में रह के, तो इसका मतलब वो तो क्लियर मुनाफिक हो गया। अब जो उसको सुनता है वो सुनता रहे। दूसरी चीज ये है कि जो जन्नत की हूरों वाली बात है वो इस्लाम में है, तो है। अब देखें ना इस्लाम में, आपके ख्याल में, अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, औरत को क्या मिलेगा? मैं आपका इस्लामिक बेसिक नॉलेज चेक करना चाहता हूँ। आई डोंट नो, आप बताइए। आई हैव नो क्लू। आप बताएं ना, हम तो एक इल्मी डिस्कशन कर रहे हैं, हम कौन सी लड़ाई कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता आपको? आपको जब जन्नत की हूरों का पता है कि वो मिल रहा है, तो आपके ख्याल में औरत को क्या मिलेगा? बॉडी बिल्डर? आई हैव नो आइडिया, बताइए। कौन मिलेगा वहां पर? सलमान खान होगा? औरत के लिए आप भी तो बताइए ना, आप बताइए। आई एम लिसनिंग टू यू। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि नॉलेज का भी तो चक्कर है ना, कि क्या आपको क्या समझ आता है? देखिए नॉलेज की बात नहीं है वकार, यहाँ पे आपकी नॉलेज की बात नहीं आती है। अगर आपको एक बंदे का बात करने का तरीका सही नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा सही, सिंपल एज दैट। मैंने ये नहीं कहा कि नोमान अली खान की मैंने कोई पर्सनल बात नहीं की थी, मैंने कहा था जो बोलने का तरीका है, इट्स द वे समबडी स्पीक्स, ठीक है। अगर आप देखिए आपकी बहुत वीडियोस कंट्रोवर्शियल होती हैं, बहुत वीडियोस आपकी अच्छी होती हैं, आपका वीडियो शुरू होती है, आप बहुत उसके अंदर लोगों को लेकर आते हैं, हर किसी की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जो आप बात कर रहे होते हैं वो सही होती है। पीपल हु नो यू पर्सनली, जो लोग आपको पर्सनली जानते हैं वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। ये आपको भी पता है और सब उन लोगों को भी पता है। मैं यहाँ डिसएग्री इसलिए कर रहा हूँ आपसे कि आप एक गलत बात बोल रहे हो। गलत बात देखो, अगर मैं आपके सामने ये बोलूंगा कि यार वहां मैं कनाडा आता हूँ और कनाडा आके मैं बोलता हूँ तुम्हारे सामने कि क्लबिंग में चलते हैं, चलो यार, तुम बोलोगे चलो यार तुम्हें जाना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुम्हारे सामने बोलूंगा कि मैं यार ये जो छोटी बच्ची है ना 6 साल की, इसका मुझे रेप करना है, तुम मुझे इसमें हेल्प करो, तुम करोगी? बिल्कुल भी नहीं करूंगी। बिल्कुल, चाहे तुम्हें वकार जगह कितना भी पसंद हो, शायद तुम क्लब तक तो छोड़ आओ कि चलो यार तुमने पीना है, तुमने कुछ करना तुम कर लो, क्योंकि तुम मेहमान हो। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मैं वकार जगह पसंद है तो बोले 6 साल की बच्ची का रेप करता, तुम लोग कर लो यार, वकार तक तुम नहीं ना। तो इसलिए नोमान अली खान जो है, नोमान अली खान को ये नहीं कहा जा सकता कि जी वो प्रेजेंटेशन और बोलने में अच्छा है, चलो उसकी वो पर्सनल चीज पर्सनल रहती नहीं है जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। जन्नत की हूरों का इंसेंटिव सबसे ज्यादा है
इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। तीसरी चीज जो आपने बोली थी ना, औरत को ग्लोरीफाई करने वाला चक्कर और वो सारी बात करने वाला चक्कर, कोई भी वीडियो में ऐसी बात नहीं उनकी मिलती। और वो देखो, वो जो बात है वो इस्लाम के अंदर है ना, कि भाई औरत को अपनी चेस्ट को कवर करना है, ढीले कपड़े पहनने हैं। अब ये मैं बोलूं या ना बोलूं, या मैं बोलूं तो आगे से बोले जी आपका लाइफस्टाइल क्या है, कुछ होते हैं फैक्ट्स में बात करना कि जी ये फैक्ट है कि कनाडा में सर्दी पड़ती है। अब बोले नहीं कनाडा बड़ा अच्छा होता है, कनाडा बड़ा अच्छा होता है, ये बात तो नहीं हो सकती ना। इसके अंदर मसला यहां पर ये है कि इस वक्त जो बात उन्होंने बोली, उन्होंने बोला मीडिया वाले झूठ बोलते हैं, हाँ। और मीडिया वाले झूठ बोलकर अपनी बात आगे फैलाते हैं, जिसकी वजह से मुनाफकत फैल रही है माशरे में, और उसकी वजह से पूरी एक एनर्जीज जो है नेगेटिव पाकिस्तान में आ गई हैं, क्योंकि वो जो बात बोलते हैं वो आगे नेगेटिवली जाती है। तो आप मुझे ये बताएं ना, तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि मीडिया इसमें सही लग रहा है या मौलाना तारिक जमील सही लग रहा है? देखिए, आई थिंक दोनों ही एक तरीके से गलत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मीडिया को शौक है बातें उछालने का, मीडिया को शौक है बातें उछालने का, सिंपल एज दैट। उन्होंने जो दुआ की वहां पे पाकिस्तानियों को बुरा भला कहा कि हमारी कौम बेगैरत है, वो हमारे चैट मैसेजेस में आपको नजर आ रहा है कितने बेगैरत लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। वी ऑल नो दैट, सिंपल एज दैट, ठीक है। और आपको पता है मैं इतनी ओपनली आके कहीं पे बात नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरी अपनी इज्जत मेरे हाथ में है, इन लोगों के हाथ में नहीं है। तो मुझे शौक नहीं होता कि मैं यहाँ के आके ऐसी किस्म की बातें करूं। अब जब लोग बेगैरत हैं सो हैं, उसमें क्या गलत बात की है? आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद द फैक्ट कि उन्होंने क्या कहा है और मीडिया ने उसको किस तरीके से उछाला। उन्होंने बात बिल्कुल सही की है। आई पर्सनली डोंट लाइक हिम। मेरा ये पॉइंट था कि मुझे वो पर्सनली बनता नहीं पसंद है। Somebody who ठीक है, वो बात says- दुरुस्त है, वो आपको नहीं पसंद ना। मैं देखो फिर वही बात, वकार जका किसी को नहीं पसंद, ठीक है, पर्सनली नहीं भाई हमें नहीं पसंद नहीं आता, पसंद, हाँ। लेकिन वकार जका जब जाता है थर पाकर बर्मा, तो लोग बोलते हैं कोई सही बात कर रहा होता है तो कहते हैं ठीक है, हम एक्शन ही बात कर रहे हैं। क्या मौलाना तारिक जमील ने ये गलत बोला कि मीडिया जो है मुनाफकत करता है और मीडिया झूठ बोलकर रिपोर्टिंग करता है, और इन झूठ बोलने की वजह से एक नेगेटिव एनर्जी फैल रही है? बिल्कुल गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला। तो बस I ना will फिर agree with what he said, right? ना, जैसे बातें मौला, तो खत्म फिर है। मैं ये कह रहा हूँ, इस पे बात होनी चाहिए। जैसे नोमान अली खान की उस वाली बात पे आप नहीं बात कर रही कि वो जी वीडियो कॉल सेक्स के ऊपर बुला रहा है और मॉडर्न मौलाना है, आप कह रही यार मैं तो उसकी पर्सनल लाइफ पे नहीं जाना चाहती, क्या है आपको राइवंड वो बुलाकर। गलत है उसका काम। मौलाना देखो, हर जगह की प्रेजेंटेशन अलग होती है। गांव देहात में प्रेजेंटेशन मौलाना तारिक जमील अलग करते हैं, स्कॉटलैंड में जब जाते हैं तो वहां अलग करते हैं, कंटेंट अपनी जगह होता है। लेकिन एक गांव देहात में जब प्रेजेंटेशन की जाती है और पंजाबी लैंग्वेज में बात की जाती है और वो वीडियो बनाकर किसी गोरे को दिखाएंगे, तो गोरा देखकर पता क्या बोलेगा, यार ये कैसे बात कर रहे हैं, ये तो देखो पूरों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, वो गांव देहात की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। और पंजाबी लैंग्वेज में जब बात की जाती है तो बाज दफा वो लगता है अबे यार ये तो किस किस्म की बात हो रही है। वही बात मैं कहता हूं स्कॉटलैंड के बयान उठा के देखें, मौलाना तारिक जमील स्कॉटलैंड, आप वो बयान उठा के देखें, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा, क्योंकि जैसी ऑडियंस बैठी है उसी अंदाज में बात होगी। बिल्कुल वो बात करते हुए बाज दफा बहुत सारे मौलाना हजरत इस तरह ही बात करते हैं कि जी वहां जाएंगे तो आपको हूरे, ये किसके पास हो रहा है? क्या ये यूके में बैठ के हो रहा है? क्या स्कॉटलैंड में बैठ के हो रहा है? नहीं, ये वहां हो रहा है जहां गांव देहात का बंदा बेसिक स्कूलिंग जिसे नहीं मिली हुई, उसको कैसे रोका जाए कि भाई तुझे देख दुनिया में तू मत कर, जना ना मत कर, तुझे वहां 70 हूरे मिलेंगे, यहां रुक जा। आपके पास कोई और तरीका है जिसमें गांव देहात में रोक सकते हैं? लेकिन क्यों ऐसा करना जरूरी क्यों है कि अगर आप गांव देहात के, आप ये कह रहे हो कि जो गांव देहात में लोग रहते हैं वो मेंटली इतने उनका कैलिबर नहीं है या इंटेलेक्ट नहीं है उनके अंदर, क्या आप इंटेलेक्ट उनको नहीं है। इन चीजों से बेवकूफ बनाते गांव हैं? देहात के लोग लेते जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी एक्सप्लोर उसको वो मतलब उसके पास एक्सपोजर ही नहीं है। आप ये कहना चाहती हैं गांव देहात में जो बंदा रहता है उसको पता होगा कि सेक्सुअल बिहेवियर ज्यादा क्या है, या जो आपके यहाँ रहता है कनाडा में? भाई एक इतना बड़ा फर्क है। इंटेलेक्ट लेवल कैसे डेवलप होता है? जब आप एक्सप्लोर करते हैं। जब एक्सप्लोर ही नहीं करते, आपको लगता है कोई गांव देहात के बंदे को ये बात समझाने का कोई और तरीका पता है आपको? कोई और मेथड? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। ये उनका फर्ज है और ये हर इंसान का फर्ज है कि अगर वो गांव देहात में जा रहे हैं और 100-50 लोगों से बातें कर रहे हैं, तो उनको जो सही तरीका है इस्लाम का, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो सहाबा थे, जो हमारे नबी थे, जो हमारे बाकी प्रॉफिट्स रह चुके हैं, तो वो अपने ऑडियंस के हिसाब से बात करते थे कि वो अगर गांव देहात में जा रहे हैं तो वो। आपको मैं बता देता हूं, मैं प्रूफ कर देता हूं, यही बात मैं प्रूफ कर देता हूं जी। आपको। मिस्र के बादशाह को लेटर लिखने का तरीका अलग था, रोम का तरीका अलग था, पर्शिया में जब लैंग्वेज में जा रहा था तो अलग था। ऑडियंस मैं आपको एक एग्जांपल कुरान पाक की एग्जांपल दे देता हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है। मक्का के अंदर जितनी भी सूरतें नाजिल हुई हैं, हाँ। मक्का में जो भी सूरतें नाजिल हुई हैं, उनका कंटेंट
क्योंकि कुरैश को एड्रेस कर रहा था तो कुछ और है, प्रेजेंटेशन लेवल कुछ और है, बात समझिएगा। जो मदनी सूरतें हैं उसका कंटेंट बिल्कुल देखे, क्योंकि यहूदी थे वहां और यहूदियों को एड्रेस करना था, तो टेक्निकली बहुत ज्यादा उसके अंदर वाकयात बयान किए गए। तो मदनी सूरतें जितनी हैं उसका कंटेंट देखें। और कुरान पाक में हमेशा ये बात भी आई है कि ऑडियंस पे, आपके ख्याल में ऑडियंस पे डिपेंड नहीं करता। ऑडियंस जो है सामने अगर बैठी हुई है और वो समझती इंग्लिश है और वो अगर अमेरिका में रहती है, तो उसको बताने का तरीका कुरान का अलग होगा और जो गांव देहात का है वो अलग नहीं होगा। ये तो नहीं हो सकता कि एक आप ये कहना चाह रही हैं कि जो प्रेजेंटेशन है जो जैसी गांव में करते हैं, जैसी बाहर करते हैं, वो वहां करते हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? आप इस्लाम फैला रहे हैं, आप कोई लेटर नहीं लिख रहे, आप इस्लाम फैला रहे हैं, आप अल्लाह से मोहब्बत करने का उनको तरीका सिखाएं। आप ये हमारे मत आप करें कि अल्लाह आपको, देखिए मुस्तफा सबसे सल्लल्लाहु बड़ा अलैहि जो हमारा मसला है ना, वसल्लम ने जब लेटर लिखा था दावत के लिए, तो लेटर कभी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है वो आपको? नहीं सर, मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में नहीं, हमारे कल्चर में, पाकिस्तान का जो कल्चर है उसमें यह सिखाया जाता है कि अल्लाह से डरो वरना वो जहन्नुम में फेंक देगा। आई कंप्लीटली डिसएग्री विद यू। अल्लाह से मोहब्बत करो, हमें ये सिखाना चाहिए बच्चों को, अल्लाह से मोहब्बत करो ताकि तुम जन्नत में जा सको, ना कि अल्लाह से डरो वरना वो तुम्हें जहन्नुम में डाल देगा। देयर इज टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट मीनिंग्स एंड टू डिफरेंट वेज ऑफ ब्रिंगिंग अप समबडी। अगर आप किसी को चाहते हो कि उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, तो उसको प्यार से, तमीज से और अल्लाह की जो अच्छी क्वालिटीज है वो दिखाओ, ना कि ये दिखाओ कि भाई वो अल्लाह जी आपको आग लगा देगा तो उल्टा लटका देगा। डोंट शो दीज थिंग्स, यू डोंट नीड टू शो दिस थिंग, बिकॉज अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह आपको जन्नत में लेके जाएगा अगर आपके हरकत ठीक होंगे। अभी जो जितने भी भाई लोग यहाँ पे नीचे बैठे हुए हैं हमारे चैट के ऊपर, इनका क्या दीन ईमान है? ये इनको पता है कि इन्होंने आके टिक टिक करना है, बकवास करनी है, लिख के चले जाना है, दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। एंड जस्ट बिकॉज दे थिंक कि ये एक मुसलमान में पैदा हुए, मुसलमान घर में पैदा हुए, तो ये मुसलमान है, दिस इज नॉट बीइंग मुस्लिम। ठीक है, मेरा सिर्फ उनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है तारिक जमील के साथ वो यही है, आई डोंट लाइक द वे ही स्पीक्स। वो जिस तरीके से हूरों को डिस्क्राइब करते हैं इतनी लंबी लंबी स्टोरीज करके, वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। कमिंग बैक टू नुमान अली खान, उन्होंने जो किया अपनी पर्सनल जिंदगी में किया, लड़कियां नंबर 1 उनको कांटेक्ट क्यों करी थी, मैं किसी की यहाँ पे साइड लेना नहीं चाहती हूँ, बट एक बात करने का जो तरीका होता है, तरीका होता है, वो भी आई एम श्योर गांव में जाते होंगे, जो कुछ भी करते होंगे। आई एम नॉट ऑन हिज साइड, आई डोंट फॉलो हिम, मैं स्कॉलर्स फॉलो नहीं करती, मैं इन लोगों को नहीं देखती, मैं सीधा कुरान निकाल के पढ़ती हूँ अगर मुझे कुछ होता है, और जो मेरे जो जाने माने स्कॉलर्स हैं मैं उनको देखती हूँ। माई ओनली पॉइंट इज कि प्लीज, अगर आपको पता है कि आपकी फैन फॉलोइंग है, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पता है कि आपको मीडिया फॉलो करता है, आपको पता है कि लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग आपको फॉलो करते हैं, तो प्लीज थिंक बिफोर यू स्पीक, बिकॉज ये चीजें आपके ऊपर वापस आनी है। ओके, पॉइंट देखें, अभी जो और कॉलर रुके हुए मैंने उन्हें रोका हुआ है ताकि मैं बात क्लियर कर। मुझे आप ये बताइए कि आपने अभी फरमाया कि जो जन्नत दोजक में जलाने की बात जो इस तरह की जाती है दोजक में, हाँ। ये मौलाना तारिक जमील ने किसी जगह आपने देखा है तो वीडियो शेयर कर दें कि तुम्हें जला दिया जाएगा, अल्लाह से डरो। अगर ये वाला जो लफ्ज या ये प्रेजेंटेशन जो है मौलाना तारिक जमील ने नहीं किया हुआ। मैंने तो उनका नाम ही नहीं लिया इस चीज में, मैंने कहा कि तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कल्चर है, हाँ, डिबेट का तरीका ये, जो टॉपिक चल रहा है उस पर बात होगी। हाँ टॉपिक ही चल रहा है ना, टॉपिक ही तो चल रहा मौलाना है। मैं तारिक आपको जमील सिर्फ कहते इतना, थे ना, देखिए मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ ना, मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ कि अनफॉर्चुनेटली मैंने हमारा इस्लाम मौलाना जो अली है। खान के अलावा तो किसी की एग्जांपल नहीं दी ना, मैंने तो अभी आपको सिर्फ उनकी एग्जांपल दी है। मौलाना तारिक में देखें, हम बात कर रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील की प्रेजेंटेशन आपको, दैट इज योर पर्सनल चॉइस, ठीक है भाई, किसी को कुछ अच्छा लगता है कि ये, लेकिन ये कहना कि मौलाना तारिक जमील जो है वो इतना हटके कोई बात कर रहे हैं जो इस्लाम में नहीं है। दूसरी चीज, मौलाना तारिक जमील जो है वो डराने की बात, मौलाना तारिक जमील तो वाहिद है जो डराने की बात ही नहीं करते। वो डराने के कभी से बोले नहीं, अल्लाह से मोहब्बत करने की बात, फिक्को की नहीं बात, कोई एक भी उनका जो है लेक्चर नहीं मिलेगा। और जो वो जो हूरों को ग्लोरीफाई करने वाला जो बात है ना, वो इस्लाम में पूरी तरह इसी तरह मौजूद है, उसमें कोई लफ्ज चेंज नहीं हुआ हुआ। उन्होंने कोई अपनी किताब नहीं लिखी, उन्होंने कोई अपना कोई फॉर्मेट नहीं डिजाइन किया कि जी इस तरीके से मैं कर दूंगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप मुझे एक चीज बताइए। अच्छा, अब ये नहीं करना कि डिबेट हो रही है तो डिबेट में जीतने के लिए तुम जानबूझ के बस एग्री टू डिसएग्री नहीं करना। अब जो बात हो रही है फिर वो बताना सही, जो फैक्ट पे बात हो ठीक रही है, है। ठीक और है। कमेंट पढ़ रही हो तुम, कमेंट पढ़ने की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रही हो। कमेंट क्यों पढ़ रही हो? जो तुम्हें गालियां पढ़ रही हो पढ़ रही हो तुम, वो क्यों देखनी तुम्हें? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे गाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पुप्पी का लड़का जो गाली दे रहा है, इधर देखो, अगर तुम वाकई अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रहना चाहती तो वहां मैं तो कमेंट नहीं पढ़ता। अगर मुझे गाली पड़ रही हो क्यों देखना तुम्हें? मैं तो तुम्हें यहाँ पढ़ती हूँ।
तो मजा आ रहा है ना। देखो फिर ये तो फिर ये चस्के लेने वाली बात है यार। मैं औरत हूँ, मैं मल्टीटास्क कर सकती हूँ। यार ये देखो ना, ये फिर ये है, ये तो आपकी, अब ये गलत बात है। अब मैं आपको देखो, नहीं पढ़ते बंद कर नहीं दिया। देखो ना, ये वाली बात है कि तुम्हें मजा आ रहा है, अच्छा मैंने ये वाली बात बोली, वहां मुझे ये बोला, वहां ये वाली बात बोली, मुझे ये बोला, ये क्या बात है? नहीं, मुझे हंसी आती है इन लोगों के ऊपर, मुझे बड़ा अफसोस होता है, हंसी आती है कि ये लोग इतने फारिग लोग हैं कि इनको वो दिमाग इन लोगों का बंदा है। आई कांट डिस्क्राइब दीस पीपल कि ये लोग कौन है, इनका दिमाग किस तरीके से चलता है, इनका क्या केमिकल लोचा है कि दे हैव नो क्लू वो क्या लिख रहे हैं। हम अपनी बात करते हैं वकार, मुझे इनके ऊपर तरस आता है, मैं नहीं दुआ कर रही होती हूँ कि अल्लाह इनको जो है जन्नत नसीब मैं करे। यही कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि यहाँ देखिए ना, ये इंपॉर्टेंट बात ये है, मौलाना तारिक जमील साहब का टॉपिक है, और जो नौमान अली खान की बात बोली ना कि वो पर्सनल लाइफ में जो भी करता है, लड़की उसके पास नहीं गई थी। लड़की, मैं तो इसलिए क्लियर करके हर चीज को बता रहा हूं कि वहां पर वो गई थी बेसिकली, ये खुद उनको दर्स के लिए बुलाया। अब आप किसी को, मैं कहता हूं ऐसे मौलाना को नहीं बख्शना चाहिए। मौलाना तारिक जमील का कोई एक केस, कोई एक ऐसी चीज कहीं मिल जाए, पहली बात। और मौलाना तारिक जमील एक इलीट घराने से ताल्लुक है, उनका कोई ऐसे घराने से नहीं है कि बिल्कुल नॉर्मल घराने से आए हो, उन्होंने लेविश लाइफस्टाइल ना देखा हो। उन्होंने, वो खुद अपने कॉलेज के दौर में सिंगर थे और बहुत ज्यादा अपने अपने इस कैटेगरी में बहुत मशहूर थे, तो जितना पैसा उनके पास था वो सब कुछ था। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो नौमान साहब है, नौमान साहब जो है, इन्होंने लड़की को दर्स के बहाने, बात शुरू हुई और बात शुरू होते उन्होंने कहा बेटा मैं एग्जैक्ट बता देता हूं, और बात शुरू हुई कि जी हिजाब के ऊपर बात हुई, हिजाब के, और मेरे पास इसलिए क्योंकि मैं उस लड़की को जानता हूं, इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है। हिजाब की बात शुरू हुई, उन्होंने कहा जी हिजाब, उन्होंने कहीं सवाल पूछा कि जी हिजाब का, तो उन्होंने कहा जी हिजाब नहीं, खिमर का जिक्र है। बिल्कुल सही बात करना शुरू कीजिए। हिजाब का मतलब बैरियर होता है, हिजाब का अंदर जो नहीं है, और खिमर का मतलब ये होता है कि एक वेल होती है, वेल को आगे आप फेंकते हैं ताकि चेस्ट जो है वो औरत की ढक जाए, ये बात होती है, ये बात होती है। उन्होंने कहा तुम मेरा नंबर ले लो और तुम मुझसे फिर बाद में बताना, भी मैं बाद में बताता हूँ, बाद में ये करना चाहिए तो पहली चीज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल एक दफा भी अगर ये कोई कर रहा है, उस कमीने को हक नहीं पहुंचता कि वो इस्लामिक स्कॉलर बने। कोई गांव देहात वाले से तो शायद मैं एक्सपेक्ट कर लूं कि यार ये शायद इसको एजुकेशन नहीं मिली थी। आप कनाडा में रहकर इतने बड़े स्कॉलर बनकर आप किसी को कह रहे नंबर ले लो, नंबर लेने के बाद आप उसे कह रहे हो हाँ जी आई वाज टेलिंग यू अबाउट खिमर, जो खिमर आगे वेल फेंक दे और वेल देखो तुम्हारी चेस्ट कैसी, तुम पहले बताओ ये क्या बात हुई। ये क्वेश्चन रेस, मतलब आप इस्लामिक स्कॉलर है और खिमर का तरीका आप ऐसे बता रहे हैं कि तुम्हारे चेस्ट का साइज क्या है, अगर तुम्हारे चेस्ट का साइज इतना है तो इस तरह खिमर थोड़ी आएगा, इस तरह आएगा, ये करने वाली बात है। इसके बाद तो उनको छोड़ना बिल्कुल नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पे आपको अपोलोजाइज करूंगी कि मुझे उनका रेफरेंस नहीं देना चाहिए था उस कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज आई डिडंट नो कि ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। मेरा कॉन्टेक्स्ट, उनका जो रेफरेंस देने का था वो बात करने का तरीका का था। आई डोंट अग्री विद द फैक्ट कि जो नुमान अली खान ने किया, औरतों के साथ किया, चाहे वो उनके पास आई उनको फंसाने के लिए या वो खुद फंसे, whatever the story was, लेकिन he is not a person that I would follow and trust with my own child or with my own self, simple as that। ठीक है, मैं सिर्फ बात करने की कॉन्टेक्स्ट में उनकी मैंने नाम था। अगेन आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि मुझे उनका नाम यहाँ पे नहीं देना चाहिए था, बिकॉज उस इंसान ने जिस तरीके से एक औरतों को बरगलाया है, and he started doing all these live videos or whatever that WhatsApp videos that he used to do, that was wrong, and I completely agree with you with the fact कि he should not be allowed to go and spread Islam further। अब वो अभी तक क्यों करते हैं उसका जवाब मेरे पास होगा ना मेरे पास होगा। क्या वो लोग बेगैरत हैं जो उनको बैठ के देख रहे हैं, they have a sense of their own, because I don't listen to him। अगेन मैंने सिर्फ उनकी बात करने के तरीके पे मैंने एक कहा था, और दूसरा मुफ्ती मेनक का मैंने भी मेंशन किया था कि वो जिस तरीके से बात करते हैं। तो मैंने दो रेफरेंसेस, जो एक उनका जो स्पीच का जो तरीका है वो सिर्फ मैंने मेंशन करने की कोशिश की थी। ओके देखो ना, अब अमल से भी तो असर पड़ता है ना। मौलाना तारिक जमील ने कभी भी दोजख के अंदर जलाने की बात नहीं की। मौलाना तारिक जमील ने हूरों को जो ग्लोरीफाई किया है, यही है ना टॉपिक आपका। हाँ, हूरों को ग्लोरीफाई ना, तो औरत के बारे में तो कभी ऐसी ग्लोरिफिकेशन नहीं की जो जमीन पे मखलूक घूम रही है। मुझे जो उनकी हुरों से बात जिस तरीके से ग्लोरीफाई किया था वो मुझे बात समझ में नहीं आई। सो आई डोंट वांट टू लिसन टू हिम एनी मोर, कि अगर वो गांव वालों को सिखा रहे हैं या देहात वालों को सिखा रहे हैं, जब मुझे एक बंदे की बात पसंद ही नहीं आ रही तो मुझे नहीं वो पसंद बंदा। देखो बात सुनो, अभी बहुत सारे लोग मुझे भी गालियां दे रहे हैं कि आप दूसरे लोगों को क्यों नहीं ले रहे, लेकिन ये बात मैं इसलिए क्लियर करना चाहता हूं
कि जरूरी चीज ये है कि मैं मौलाना तारिक जमील को डिफेंड उस तरह से इसलिए कर रहा हूं कि कभी भी उन्होंने ये जो हूरों को ग्लोरीफाई करने वाली चीज बात है ना, ये है ही इस तरह, ये है ही इस तरह लिखी हुई, तो इसको और कैसे बयान कुरान किया में जाता? लिखी हुई है इस तरीके से? कुरान में नमाज नमाज का तरीका लिखा हुआ है? नहीं। कहां से सीखा आपने नमाज? लोगों से, घर वालों से। क्यों लोगों से सीखा? कुरान में तो नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। तो तो फिर हो सकता है कि मैं कुरान उस तरीके, हो सकता है कि मैं नमाज उस तरीके से ना पढ़ती हूँ जिस तरीके से लोग कहते हैं पढ़ने को। तो लोगों से सीखा तो तुमने अपना तरीका चेंज करके बना लिया। बचपन में सीखा था ना मैंने। मैं लेकिन यही तो जैसे कह रहा जैसे आप हूँ। बड़े होते हो, आपको शऊर आता है, आपको समझ में आती है, आप कुरान को समझना शुरू करते हो। इसीलिए अल्लाह ने हमें कहा है कि आप लोग अशरफुल मखलूकात हैं, दिमाग इस्तेमाल करें और दिमाग जो आपको देखिए कुरान को रेफरेंस बनाए, बिकॉज बहुत ऐसी अहादीस हैं जो कि सही नहीं है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि कुरान पाक के अंदर नमाज नहीं लिखी, आपने कहीं और से पढ़ा है, तो कुरान पाक में आप ये कह रही हैं कि जी हूरों की एग्जैक्ट ये डिस्क्रिप्शन वहां है या कहीं और है? तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, कुरान पाक को जैसे तरतीब दिया गया, तरतीब देने के बाद जो स्कॉलर जिनको अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, उन्होंने उसकी तशरीह और इसके बारे में पूरी चीजें लिखना शुरू की। जब वो लिख दी गई तो उसमें से पढ़ना शुरू किया। जो आपको वो स्कॉलर पसंद आता है वो आप उठा के उसको आप पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन ये जो स्पेसिफिक हदीस है, ये हदीस मौजूद है जो आप बात कर रही है ना, ये हदीस, और ये कोई ऐसी, मतलब मैं मौलाना की बात पे क्यों इस तरह अटक के बार बार वो कर रहा हूं, क्योंकि कोई ऐसी चीज होती है ना जो अपनी तरफ से इन्वेंट की जाए, बिद्दत जिसे कहा जाता है, तो इन्वेंट नहीं की इनोवेशन। गई, इनोवेशन नहीं की गई, और एग्जैक्टली वही बात बताई गई है जो है। और देखे ना, इंसेंटिव, इंसान को इंसेंटिव चाहिए। अब ये हूरों का इंसेंटिव अगर मर्दों को ना दें तो आपके ख्याल में ये रुक जाएंगे? और कोई तरीका है आपके पास जो रोकने का? तो ये तो हिपोक्रेसी होगी कि अगर आप मर्दों को इंटाइस कर रहे हैं और उनको ब्राइब कर रहे हैं और आप उनको गलत तरीके से कह रहे हैं कि जन्नत में जाओगे तो तुम्हें हूरें मिलेंगी और हूरें तुम्हें चाहिए तो तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा, तो वो अल्लाह की मोहब्बत में तो नहीं चाहते। उनकी तो नियत ही खराब है, फिर इसका मतलब है हूरे हूरे जो उनकी तो सर नियत ही खराब है। अल्लाह की तरफ से मिल रही है, ये इंसेंटिव अल्लाह ने डिसाइड किया है, मौलाना तारिक जमील ने नहीं ये किया। सिर्फ ये आपका आपका जन्नत में जाने का सिर्फ ये इंसेंटिव्स है, या आपको जन्नत में जाने का सिर्फ एक तरीका है कि आप सही तरह रहोगे तो आपको सिर्फ हूरें मिलेंगी, दैट्स ऑल यू गोना गेट इन जन्नत। आपने आपने आपको और सिर्फ वो कुछ एक नहीं मिलेगा इंसेंटिव जन्नत उठा में। लिया ना, आपने वो एक इंसेंटिव उठा लिया है, वो आपने इतने सारे पॉइंट्स में से अगर एक चीज वो पिक कर ली है, तो वो देखे ना, वो तो आपका है। अगर मैं कोई पॉइंट पिक करके उस पर घूमता रहूं वो अलग बात है, लेकिन हाँ। हूरों वाली जो बात है, हूरों वाली बात में क्लियरली देखे ना, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ कि आपको ये पता है एज अ मुस्लिम कि आपको क्या मिलेगा जन्नत में जब मर्दों को हूरें मिलेंगी? मुझे नहीं पता, मुझे प्लीज बताइए। देखे ना, बता अब दे ये प्लीज, आज से बता दे बता है। कहाँ साहब ने नहीं बताया आपको? नहीं, मुझे मेरी उनसे बात नहीं हुई काफी सालों से। उनके मुझे उनके बता लेक्चर दीजिए क्या मिलेगा उनके औरतों को। उनके लेक्चर्स में कभी देखा हो आपने? नहीं, मैंने ज्यादा उनके लेक्चर्स देखे, मैंने एक दो दफा लेक्चर्स देखे थे जब उनका स्कैंडल आया था, उस टाइम पे मैंने उनके लेक्चर्स देखे थे। देन आई डोंट वॉच हिज लेक्चर्स एंड आई डोंट फॉरवर्ड हिज लेक्चर्स ईदर, बिकॉज़ आपने पर्सनली मुझे मैं उनकी बातें अच्छी नहीं वैसे लगती। तो मैं तो मौलाना तारिक जमील या किसी का भी दे सकता हूँ, लेकिन आप नौमान अली खान की ही वीडियो उठाएंगी जन्नत हूर लिखकर, तो उनकी ही ये रेफरेंस है। मैं आपके जिनको फॉलो करते हैं उन्हीं का मैं सोच के उन्हीं का बता रहा हूँ, मैं ताकि उनको आप फॉलो नहीं कंफर्म। करती, मैं वकार ज़का, मैं नुमान अली खान को फॉलो नहीं पसंद तो करती। है ना आई एम आपको सो तरीका, सॉरी। उनका पसंद तो है तरीका बोलने का। गलती करती, नुमान गया भाड़ में, ठीक है? मुझे नुमान अली को नहीं फॉलो करवाना किसी को, मैं सिर्फ नहीं तरीके फॉलो की नहीं, एक आपको तमीज़, तरीका तो पता है, तरीका कंपैरिजन तो आप कर तमीज़ रही थी ना। तमीज़ हाँ, एक तमीज़ से आप बात करने का जो तरीका होता है, जाकिर नाइक बोल देती, लहज़ा। आप जाकिर मैं नाइक ज़ाकिर बोल नाइक देती। बोल देती, लेकिन ज़ाकिर नाइक काफ़ी दिनों से मीडिया में नहीं आए ना, इसलिए, तो तो आप दिमाग मीडिया में में नहीं करती, आए। मीडिया में कभी कोई शैतान आके भगाने लग जाए तो वो बात आप फॉलो कर लेंगी। इसीलिए मैंने साथ में मुफ्ती मैंने का भी ज़िक्र किया, क्योंकि उनके बात करने का तरीका अच्छा लगता है। देखें, जो औरत है ना, औरत के लिए ये हाँ, प्राइस रखा हुआ है कि जो मर्द है, जब वो 70 हूरे देखेगा जन्नत में जाने के बाद, अगर नेक है, तो वो 70 हूरों को देखकर बोलेगा ये 70 नहीं चाहिए मुझे, मुझे हाँ, ये अपनी बीवी ही चाहिए, क्योंकि मेरी बीवी नेक। जो नेक बीवियां होती हैं उनके पास रिवॉर्ड भी, क्योंकि औरत की ख्वाहिश ये होती है जो मेरी चीज है, जो मेरा मर्द है वो मेरा ही रहे, चाहे दुनिया की कितनी भी ज्यादा खूबसूरती मिल रही हो। तो ये प्राइस है। सही। नेक रहेंगे तो आपके अच्छा, पास अच्छा होएगा, तो ये जो उसको एक इमोशनल चार्ज मिलेगा जन्नत में कि मेरा मियाँ मेरा है। तो ये अब ये तमाम बातें जो है ना, इस पूरी डिस्कशन का जो मकसद है वो आपको आपको हाँ, हराना, आपको या आपको जीतने के बाद मुझे कोई प्राइज नहीं मिलने वाला। और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल। टाइम ये, एक तो रमजानुल मुबारक चल रहा है, रमजानुल मुबारक में जो है गालियां देना, किसी को 2 नंबर कह देना, किसी को 1 नंबर कह देना,
ये नहीं है। मेरे लिए बड़ा आसान था जब महा ने पहली बार ये बात बोली थी, मैं पहली बार यहाँ से ब्लॉक करके रिमूव कर देता, लेकिन ये तरीका नहीं होता। आप डिस्कशन करते हैं एक एज अ नेशन, अगर आगे चलना है तो आप इल्मी डिस्कशन करते हैं, आप एग्री करते हैं कि ठीक है आपको मौलाना तारिक जमील साहब नहीं पसंद, पर्सनल चॉइस, ओके, अब फैक्ट्स पे हाँ, बात करते हैं। आपने कुछ बातें बताई, मैंने आपको कन्विंस करने के लिए अपने पॉइंट बता दिए, वो आपकी है। लेकिन इल्मी डिस्कशन अगर नहीं होगी, और जितने लोग देख रहे हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, गाली मत दें मुझे, महा को, या जो भी इस्लाम की डिस्कशन कर रहा हो। आपके अंदर ये जर्फ होना चाहिए कि आप आके दूसरे को समझाएं। जब आपके पास नॉलेज नहीं होता, जब आपके पास नॉलेज अगर है और विजडम नहीं है, नॉलेज होना और बात है, विजडम होना और बात है। जब विजडम नहीं होगा तो आप महा को भी गाली देंगे। बात बात यह है कि आप उनको लॉजिकली प्रूव करें, साबित करें कि देखें आपका जो, अगर आप एक मुसलमान लड़की को नहीं समझा पा रहे, तो आप यहूदी को और क्रिश्चियन को क्या अपनी तरफ ला सकेंगे? अगर आप एक मुसलमान लड़की को कन्विंस नहीं कर पा रहे, और जरा सी उसने बात बोल दी मौलाना साहब के बारे में, मैं, मुझे भी मोहब्बत है, मैं 2 दिन से मैं भी वीडियोस पोस्ट कर रहा हूं, मैं भी लड़ रहा हूं बैठ के, मीडिया वाले मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे जितने भी ये मैं क्या चैनल का नाम लूं, उन्होंने जिस तरह मुझे पैगामात भेजे कि तुम क्या बकवास कैंपेन चला रहे हो पैमरा के साथ में, और ये सारी, और तुम्हें किस एजेंडे पे काम कर रहे हो। मैंने आपको ये बताने का मकसद है, गाली देने से हम फिर मुसलमान नहीं, हम फिर मुसलमान नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि महा से भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लॉजिकली फैक्ट पे बात करना सीखें, वरना अगर आप इस लड़की को कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो फिर समझ लें यहूदी लड़की तो घंटा आपकी बात नहीं सुनने वाली, आपको यहूदी और हिंदू कोई भी बात नहीं सुनने वाली। तो ये बिल्कुल। आप कमेंट सेक्शन में अपना तरीका इख्तियार करें, लॉजिक लिखना शुरू करें। जब तक हमारी कौम लॉजिक्स लिखना नहीं शुरू करेगी, जब तक हमारी कौम यहाँ पर बात लॉजिकली नहीं करेगी, आप यकीन माने ये सोशल मीडिया से आदत बढ़ती है, फिर आप आम जिंदगी में भी लड़ते हैं, आम जिंदगी में भी बहस करते हैं, आम जिंदगी में भी गाली देते हैं। मैं, और गालियां देने की जहां तक बात है, हेडफोन शो में मुझसे ज्यादा गालियां नहीं देता कोई ऑन स्क्रीन, तो मेरे लिए गाली देना महा को बहुत आसान था, और उसकी वजह से रेटिंग भी वीडियो की हाई होती, 12-13 व्यूज भी, 1000 व्यूज भी हो जाते, और बहुत सारे लोग जो अभी हमारे सिर्फ 4-5 हजार लोग देख रहे, फिर हमें 15,000 लोग देख रहे होते गाली देकर मेरी, और मैं ट्रेंडिंग में भी होता। वकार जका ने क्या बेइज्जती की, मौलाना साहब के अगेंस्ट किसी ने बात बोली, मुंह तोड़ जवाब दिया। बिल्कुल। लेकिन लॉजिक देना जरूरी है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग कमेंट सेक्शन में गाली दे रहे हैं, आप रमजानुल मुबारक को सोचते हुए लॉजिक सोचें। अगर आपके पास नॉलेज है तो इसका मतलब फिर विजडम नहीं है, और जिसको नहीं पता उसके लिए बता देते हैं भाई, देखिए नॉलेज का मतलब ये है कि आग से आपका पैर जलेगा, लेकिन फिर भी आप आग में कूद रहे हैं। आपको पता है गाली देने, रमजान में गाली देने से जो है अल्लाह नाराज होगा, फिर भी आप गाली दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग फिर कन्विंस, फिर हिंदू लड़की या फिर जितने भी क्रिश्चियन लड़की या यहूदी लड़की है, फिर उसका मतलब तो ये हो गया कि उसको आप प्यार व्यार में फंसा फंसू के तो शायद कर लें कन्विंस, जाके इल्मी डिस्कशन में आप नहीं कन्विंस कर सकेंगे। तो माँ, थैंक यू सो मच आने के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगी तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि अगर आपने कहा कि वो जो औरतों को ये इंसेंटिव मिला है कि आपके शौहर आपको मिलेंगे या जो कुछ भी है, तो जो बच्चियां शादी से पहले मर जाती हैं या जो विडोड होती हैं या जो डिवोर्सेस होती हैं, उनको क्या मिलेगा? हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला। जो शुरू में मेरी बात थी ना, जो जो खातून जो आएगी, वो जो 70 हूरें होंगी ना, उनकी वो सरदार हो जाएगी, ये बात रह गई थी बीच में। अच्छा। ठीक है, वो उनकी उनकी लीडर होगी कि भाई वो ये है सब कुछ। अब ये जो आपने बात बोली है ना, ये है ऑप्शनल। कुरान पाक जो है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है हर सोशल ईवल के लिए। ठीक है, हम्म। कुरान पाक को ऐसे समझिए कि दुनिया का बेस्ट मेडिकल स्टोर है। आपको दवाइयां मिल रही हैं आपकी रूह के इलाज के लिए। अब ठीक है। आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैनाडोल खाते हैं अगर आपको नॉर्मल बीमारी है, आप अपनी बीमारी खुद डायग्नोज करते हैं, और फिर उसके बाद आप, अब सूरह निसा में क्लियरली बोला हुआ है कि 3 या 4 ऑर्फन्स को अगर आप बड़ा करते हैं तो एक से शादी कर सकते हैं, औरत को मार सकते हैं, जिसको बहुत गलत इंटरप्रेट किया जाता है, या कहा गया है जी कि आप एक सेक्स जो है लॉन्डी से भी कर सकते हैं, जैसे जंग की हालत में होता था। हिस्ट्री बयान की हम्म। गई है कुरान पाक में, और कहीं ऑर्डर्स है। आप पे अल्लाह ताला और कुदरत देखना चाहती है कि इंसान जो है वो किस तरीके से लेता है। अब आपने कहा ना कोई मर जाता है या कोई बिल्कुल जो इस तरह हो जाता है, तो आपको क्या लगता है जन्नत जो है वो सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा कपल कपल ओनली के लिए, क्या कपल की एंट्री के लिए रखा हुआ होगा? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बिकॉज कौन देखिए पता एक ही आपको? बात पर ये क्या बात सर, हुई? ये क्या बात है कि मुझे जहां पता है मैं लॉजिक, इसीलिए पूछ रही हूँ। मैं लॉजिक पूछ रहा हूँ भाई, जन्नत का मतलब सिर्फ कपल एंट्री है क्या? कपल एंटर हो सकता है जन्नत में? मैं वही तो बोल रही हूँ और मैं वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा घुमा फिरा के बोल रही हूँ कि प्लीज जो लोग इस्लाम प्रीच करते हैं वो आपका जो हूरे हैं उनकी बॉडी डिस्क्राइब करके कि वो कितने लेयर्स के अंदर होंगी, कितने कपड़ों में होंगी, उस तरीके से मत करें। और भी बहुत तरीके हैं, बिकॉज फिर आपको ऐसे सवाल आ सकते हैं कि औरतों को अगर मर्दों को हूर मिल रही है तो औरतों को क्या मिलेगा? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अराइज।
ठीक है? मैं आपसे ये सवाल इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आपसे सवाल इसलिए कर रही हूँ कि जो वहाँ पे लोग बैठे हुए देख रहे हैं, उनको थोड़ी-सी अकल आए कि भई अगर आपने इस्लाम को फ़ॉलो करना है, तो प्लीज़ खुदा का वास्ता है कुरान को फ़ॉलो करें, जिसमें अल्लाह की डायरेक्ट बात आपको लिखी गई है। जो अल्लाह के अल्फाज़ हैं आप उनको फ़ॉलो करें। इतना हाइपर हो के अगर किसी बंद बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको कोई बंदे नहीं पसंद आते, सिंपल एज़ दैट। बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी फ़िलहाल मुझे पसंद नहीं करते होंगे, बहुत ऐसे लोग हैं जो वक़ार को पसंद नहीं करते, बहुत ऐसे लोग हैं जो मौलाना तारिक जमील को पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना जो कब्र है उसको भारी करें और अपनी ज़बान गंदी करें जस्ट बिकॉज़ कि आपसे कोई एग्री नहीं कर रहा। आपकी बहुत बातें हैं जिनसे मैं एग्री करती हूँ, बहुत ऐसी बातें हैं वक़ार जो मैं डिसएग्री करती हूँ। आपकी हम लोगों की डिस्कशन चल रही है, मैं आपकी बात से आप मेरी बात सुन रहे हैं। गाली-गलौच हो सकती है, बदतमीज़ी हो सकती है, मैं कमेंट्स देख रही हूँ, मुझे हँसी आ रही है, मुझे तरस आ रहा है ऐसे लोगों के ऊपर कि जो रमज़ान में रोज़े की हालत में भी सिवाय गंद लिखने के और कुछ नहीं लिख सकते। तो इनका आगे जाके क्या होगा? अल्लाह इनकी मदद करे, अल्लाह इनको माफ़ करे, अल्लाह इनको सही रास्ते पे लेकर आए। तो मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी बिफोर आई लीव कि कुरान से आप जो है इस्लाम सीखें, ना कि लोगों से इस्लाम सीखें। अगर आपको नहीं समझ में आ रही कुरान की तो 1-2 अहादीस उठा के देख लीजिए। अगर आपको वो नहीं समझ में आ रही तो 1-2 ऑथेंटिक ऐसे लोग देखें एंड गो एंड चेक डिफरेंट पीपल। ये नहीं कि आपने एक बंदा आपकी समझ में आ रहा है क्योंकि वो आपकी ज़बान बोल रहा है तो आप उसी को फॉलो करें बिकॉज़ वो फिर एक तरह से वेरी फाइन लाइन ऑफ शिर्क आ जाता है कि अगर आप एक बंदे को फॉलो कर रहे हैं। और हमें भी ये सिखाया गया है कि आप एक बंदे से रेफरेंस ना लें, आप 2, 4, 3, 4 बंदों से रेफरेंस लें बिकॉज़ हर कोई अपने दिमाग से सोचता है और अच्छा, मुझे कुरान को अपने मुझे हिसाब से मुझे ये इंटरप्रेट बताया करता कि है। हमारी एक और दोस्त है, उसने बहुत स्पेशली बोल रही है कि मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे लो। तो नेहा है आप, तो मैंने कहा इसलिए मैंने आपसे इजाज़त ले लूँ पहले, क्योंकि आपको जी। ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने आपके लिए जो है ना कोई बंदा तैयार किया अपने शो की हाइप के लिए और उसको मैंने इन्वॉल्व कर दिया। ना लूँ या आई आपको आई जाना टोटली ट्रस्ट यू। मेरे पास वैसे नहीं, ज़्यादा टाइम है नहीं, लेकिन नहीं अगर प्लीज़ जाना है तो चली जाओ, लेकिन नेहा ने मुझे बोला मुझे महा से बात करनी है। बात करा दीजिए नेहा से। करा दूँ? बदतमीज़ी ना करे, वो बहुत बदतमीज़ी करती है। गालियाँ-शालियाँ नहीं चलेंगी प्लीज़। आई थिंक मैं उसकी शायद अम्मा की उम्र की हूँ, मैं उसकी तो माँ की उम्र की हूँ। मैंने आपसे देखिए, अगर मैंने कोई यहाँ शरारत करनी हो तो मैं तो उसे डायरेक्ट इन करा दूँ ना। करा दें, करा दें, कोई बात नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी नेहा, पहले तो आप जो लोग नहीं जानते उनके लिए तारुफ करा दीजिए और फिर आप बताइएगा अपने बारे में, कहाँ रहती हैं, क्या करती जी, हैं? मेरा नाम नेहा ख़ान है और मैं पहले मॉडलिंग कर रही थी, फिर उसके बाद अभी मैंने मॉडलिंग छोड़ दी है, एक्टिंग की तरफ आ गई हूँ और अभी फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से मैं बीगो पर होती हूँ, होस्टिंग कर रही हूँ। तो आपने वहाँ की डिस्कशन सुनी होगी मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में? हाँ, मैंने अभी भी बातें सुन रही थी मैं इनकी। जी, जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक्चुअली ये कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि इनको किसी चीज़ का पता है। इनको किसी चीज़ का भी नहीं पता, ठीक है? इनको सिर्फ़ नुमान का पता है और उसके बाद सिर्फ़ वही मैं इतनी देर से सुन रही हूँ, हूरे, हूरे, हूरे। यानी कि आपको खुद कुछ नहीं पता और आप अच्छा नेहा, गाली वाली कोई नहीं, लॉजिक पे बात करनी है, माँ के पास भी टाइम कम है, लॉजिक पे बात करोगी तो चलेंगे, ठीक है? गाली वाली नहीं। नहीं, गाली नहीं दे रही मैं, गाली बिल्कुल नहीं दे रही। तो मैं बात आप हो रही है लोगों यानी कि को हुँ, मैं अकेला छोड़ सकता हूँ? छोड़ दें। वो मैं इसलिए नहीं, चाहता गाली हूँ नहीं कि होती। रमज़ान में ना एक कैट फाइट मैं ये वक़ार ज़का ने फुप्पो बन के लड़वा दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। कैट फाइट तो मैं करती भी नहीं हूँ। हुँ, हाय नेहा, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। जी, गुड। तो हाँ आप जी, बात बताइए। कर रही थी ना कि यानी कि कुँवारी जो लड़की हैं उनको क्या मिलेगा, ठीक है? आपने शायद मेरी पूरी बात सुनी नहीं नेहा। प्लीज़ मैंने अगर आपकी आप बात सुनी। बेहतर जी, होगा बताइए, ठीक है, मैं बताएँ, यहाँ पे बताएँ, लड़ने बैठी बताएँ। नहीं हूँ, ठीक है? मैं लड़ने नहीं, नहीं मैं भी आई नहीं हूँ, लड़ने नंबर आई 1। मैं नहीं नंबर लड़ने 2 आई आपसे, नंबर बताएँ। 2 अगर आपने मेरी पूरी बात सुन ली होती कि मैंने कवारी लड़कियों की बात क्यों की थी, तो शायद आप मुझसे सवाल ना कर रही होती। जी, ठीक है? तो अगर आपको वैसी कोई बात करनी है, प्लीज़ गो अहेड बिकॉज़ आई एम नॉट द सॉर्ट के जो यहाँ पे आके लड़े और कैट फाइट एंड ऑल दैट स्टफ। तो प्लीज़ गो अहेड एंड से व्हाट यू हैव टू से। हुँ। नहीं, मैं लड़ने बिल्कुल नहीं आई, ठीक है? मैं वैसे बात करने के लिए आई हूँ। हुँ। तो ना मेरा इसका था और बाकी तारिक जमील साहब को मैंने भी सुना है, कभी उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की जो बातें यहाँ पर डिस्कस हो रही थी। उन्होंने कभी भी इस तरह से कोई बात नहीं की। अगर उन्होंने दुआ करवाई है, ठीक है? तो वो मैंने भी पूरी सुनी थी, ठीक है? उसमें कोई इस तरह की कोई गलत बात नहीं हुई। अगर उन्होंने बोला भी है, तो वो उन लोगों के लिए बोला है जो इस तरह के काम करते हैं, ठीक है? ठीक है? हाँ बिल्कुल। जी, मैं हाँ, उनकी दुआ से मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है। हाँ।
बल्कि उनकी दुआ देखे ना, कितने लोगों ने सुनी है, कितने लोग रोए हैं दुआ सुन के। हाँ तो आज उन जैसे अच्छे इंसान को लोग बातें कर रहे हैं, हारून वो रशीद वो बातें कर रहे हैं, हालांकि उनको खुद का नहीं पता, ठीक है, और वो उनके ऊपर बातें कर रहे हैं। नुमान साहब जो हैं, आप उनकी बात कर रही हैं, तो वो कौन से जमजम के धुले हैं, ठीक है। तारिक जमील की कोई एक ऐसी बात निकाल के दिखा दे मुझे, कोई बात नहीं होगी, ठीक है। देखिए, मैंने आई थिंक वकार से जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने नुमान अली की जो मैंने बात की रेफरेंस उठाई थी उसको मैं क्लैरिफाई कर चुकी हूँ कि मैं सिर्फ इतना ये कहना चाह रही थी कि बात करने का तरीका होता है। अगर आपने अपनी बात किसी के सामने पहुंचवानी है, किसी के आगे रखनी है, सो देयर इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है। या तो आप दो तरीके से बात करते हैं, एक तो बिल्कुल ही बदतमीज होके गालियां देके और ऊट पटांग हरकतें करके, दूसरा आप बहुत तमीज से और प्यार से आप अपनी बात आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो इस्लाम अगर आपने फैलाना है तो सिर्फ और सिर्फ तमीज के दायरे में रह के आप इस्लाम फैला सकते हो, ठीक है। मैंने अपोलोजाइज किया था वकार से एंड एवरीबॉडी हु इज वाचिंग दिस वेल कि मुझे नुमान अली खान का रेफरेंस नहीं देना चाहिए था, बिकॉज उसकी वो सोशल मीडिया पे जो स्कैंडल्स निकले थे वो मेरे दिमाग से एकदम से निकल गए थे। लेकिन एक मैं जो उनके बात करने का तरीका था, मैं सिर्फ उस पर बात कर रही थी। तो मुझे वकार से कहा आप जाकिर नाइक की बात कर देती। मैंने कहा हाँ मैं कर सकती थी, लेकिन दिमाग में नहीं वो क्लिक हुआ उस टाइम पे। तो अगेन आई अपोलोजाइज फॉर दैट फैक्ट। मुझे अगर उनका साइड लेनी होती, मैं यहाँ बैठ के लड़ रही होती कि नहीं नहीं वो तो ऐसे हैं, वो तो आई डोंट नीड टू से एनीथिंग टू दैट, बिकॉज उस बंदे ने अपनी कब्र में जाना है, मुझे अपनी कब्र में जाना है। मुझे सिर्फ जो तकलीफ होती है या मुझे जो एक चीज मौलाना साहब की वही लगी थी कि वो बात करने का तरीका मुझे समझ में नहीं आता। लाखों लोगों को समझ में आता होगा। देखो नया बच्चे लिसन, तब लाखों लोगों को नजर में आता होगा, समझ में आता होगा, वो उनका मसला है। मैंने अपनी बात की थी और मुझे यहाँ पे कोई आके कन्विंस करे कि नहीं वो बहुत प्यार से बात करते हैं, वो बहुत तरीके से बात करते, भाई वो आपको लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। बहुत ऐसे लोग होंगे, बहुत ऐसे लोग हैं। और तुम्हारे आने से पहले मैंने यही बात की थी, मैंने कहा नेहा जो है बहुत बोलती है, गालियां भी देती थी, मुझे उसके साथ मत डालो प्लीज। यू मस्ट हैव हर्ड दैट। तो वकारने का नहीं, मैं आपसे इसीलिए परमिशन लेके कर रहा हूँ। नहीं देखिए नेहा, आप देखिए मेरी बात सुने, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, तो मैंने उस पे कोई गलत बात, मैं आपको गाली, देखिए मैं आपको गाली नहीं कर रही, ठीक है। मैं वैसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुन लें ना, आप बहुत आपने बातें की हैं, आप मेरी बात सुन लें। मैंने, आप देखें, आपने शायद मेरी वो गाली गलोच वाली वीडियोस देखी हैं, उससे पहले वाली आपने नहीं देखी, वो आपने बातें नहीं, यानी कि अच्छी बात को ना कोई भी नहीं सुनता। जहां गाली गलोच आती है तो वहां पर लोग सुनने बैठ जाते हैं, नेहा ने ये किया, नेहा ने वो किया। यानी कि उससे पहले जो मैं अपने बारे में बता चुकी हूँ, ठीक है, मैंने अच्छी बातें भी की हैं, वो लोगों को नजर क्यों नहीं आती, ठीक है। अगर मैंने गाली, देखिए मेरी बात सुने, बात हो रही है यहाँ पर, अगर फर्ज किया मैं यहाँ पर उठा के मैं इंजेक्शन लगवाती हूँ या कुछ भी करवाती हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे बनाया, ठीक है, हम पहले भी इतने गुनाहगार हैं, फिर इंजेक्शन लगवा के ये करूँ, तो मैंने उस पर कोई गलत बात नहीं की। मैंने उस लड़की को अगर कुछ बोला भी है तो इसमें मैंने कोई गलत बात नहीं की, ठीक है। हाँ, तो मैंने इसमें कोई भी गलत बात, उस पर अगर वो चिल्लाई है या मैंने बात की है तो मैंने की है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि मैंने नहीं दी गाली, मैंने दी है गाली। मैं अगर उसने बदतमीजी की है, ठीक है, मैंने भी की है। मुझे जो चीज बुरी लगी तो मैंने वो बोल दी। तो मुझे अभी भी जो बात यानी कि ठीक है बुरी लग रही थी, तो मैंने वकार को बोला मुझे बात करनी है, मैं आई हूँ। तो बाकी ये नहीं है कि मैं गाली गलोच या इस तरह से, तो मैं इंसान हमेशा देख के ही चलती हूँ। वकार को ये बोलना कि अगर आप किसी को ला रहे हो यहाँ पे तो प्लीज मेक श्योर कि अगर मैं गाली नहीं दे रही तो मुझे गाली ना पड़े, बिकॉज दिस इज हिज प्लेटफॉर्म, दिस इज हिज, ही डिसाइड्स कि यहाँ पे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, अगेन मैंने आपको जज नहीं किया, क्योंकि अगर मैंने जज किया हो तो मैं कहती वकार प्लीज मुझे उससे बात नहीं करनी है, वो बहुत हाँ, मैंने कहा ले आओ, इट्स ओके। मैं कहा मेरी बच्चों की उम्र की है, इट्स ओके, आई डोंट माइंड, ठीक है। अगर मैं आते साथ ही बोल दूं कि यार नेहा तुम तो बड़ी बदतमीज हो, तुम ये करते हो, तुम्हें तो गुस्सा आएगा। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि आप किसी को अगर बुरा भला कह रहे हो तो सामने वाला फरिश्ता नहीं है, उसको गुस्सा आ सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो अगेन मैं यही कहूंगी कि मुझे अगर एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, बहुत चीजें हैं जो आपको पसंद होंगी, जो कि 50 लोगों को नहीं पसंद होंगी, बहुत चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पसंद होंगी, बाकी लोगों को पसंद होंगी। सो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम, हम लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, हम लोग अभी कोई 16th सेंचुरी में नहीं रह रहे कि हम छोटी छोटी बातें करें, ना ही हम लोग मिसी खातूने हैं, ना फूफियां हैं, ना चचियां, व्हाटएवर। लेकिन बहुत आगे निकल चुकी है दुनिया, दिमाग खुल चुके हैं, एक्सपोजर इतना, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, जितनी आगे दुनिया चली जाए, लेकिन ये चीज थोड़ी है कि हम अपनी नमाज, हम अपना रोजा, हम अपनी चीजें भूल बैठे हैं, ठीक है ना। ये तो हम नहीं कर सकते ना,
जो चीजें हमारे साथ चल रही हैं वो तो हम चलाएंगे ना। अब ये थोड़ी है कि हम एक बंदे का कसूर नहीं, एक बंदे की कोई चीज आज तक लीक आउट नहीं हुई तो उसको ठीक है लोग पकड़ के घसीट रहे हैं, फलां बंदे ने ये कर दिया वो कर दिया। यार तुम लोग अपने गिरबान में तो झांको, तुम लोग क्या हो, ठीक है। एक नहीं बंदे की खसीटना चाहिए, आज तक एक बिल्कुल बंदे की आज तक नहीं कोई बात खसीटना नहीं चाहिए निकली, बेचारे को, ठीक है। अगर उनको मीडिया ने आज इतना तक बुरा भला कह दिया। तारिक जमील साहब की कोई बात नहीं निकली। मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, यानी कि आप लोगों की इतनी बातें निकलती है और आप पहले क्या कुछ करते हो, फिर आप आके हाजी मुल्ला शरीफ बन के बैठ जाते हो, ठीक है, और बोलते हो हम ये तो हम वो फलां। यानी कि यार आप अपने गिरबान में तो झांको, आप हो क्या, पहले क्या करके आए हो। उस बंदे का कोई कोई एक चीज निकाल के ला दो, ठीक है। अगर ठीक है उन्होंने कोई बात ऐसी कर भी दी तो ये थोड़ी इतना बढ़ा चढ़ा के ये वो, बस इनको एक बहाना चाहिए होता है। जो जिस बंदे के पास ज्यादा फेम, जो बंदा ज्यादा अच्छा जा रहा होता है, जिसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, उसी को पकड़ के रगड़ देते हैं, ठीक है। और मीडिया यहाँ पर उन्होंने मीडिया के अच्छे बारे में सही लोगों कहा की था कि कदर, मीडिया ऐसे करता है। हाँ बिल्कुल हाँ, मीडिया करता है एंड तो ही इज 100% राइट ऑन मीडिया इट। मीडिया करता है, बिल्कुल मीडिया करता क्यों है। नहीं करता। ये नहीं कि हमारे सिर्फ पाकिस्तान में होता है, हर जगह पे यही चीज होती है, ठीक है, हर जगह पे यही चीज होती है। बात इतनी सी होगी, बढ़ा चढ़ा के इतनी लंबी कर देंगे, ठीक है ना, तो बिल्कुल ये तो होता है। और आई थिंक उनको इस लेवल पे लेकर आना कि वो आके सबके सामने पब्लिकली एक माफी मांगे, आई थिंक ये उनकी शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी थी कि उनको वो नहीं करना चाहिए था। कि आप लोग मीडिया के जो सो कॉल्ड जायंट्स भी हो, जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, आपको एक मौलाना साहब जिनका इतनी फैन फॉलोइंग है, उनको लाखों करोड़ों लोग पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, आप उनको उस लेवल पे लाके नहीं ला सकते कि वो मीडिया में सबके सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के बोले मुझे माफ करते हैं। दैट वाज वेरी रॉन्ग ऑन हिज पार्ट। यही बात है ना। देखिए एक बंदे को बिल्कुल भी वो नहीं है कि ठीक है अगर माफी मांगने से उनको ये नहीं है कि मेरे शान में कमी आ जाती है, ठीक है, तो उन्होंने कर दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन जैसे जो लोग होते हैं ना, वो पता नहीं पहले अपने माजी में क्या कुछ करते हैं, फिर आके हाजी मुल्ला बन के बैठ जाते हैं और बातें लोगों को सुना रहे होते हैं, हम ये तो हम वो तो हम फला। यानी कि पहले आप लोग खुद को तो देखो, आप अपने घर को देखो, आप क्या हो, ठीक है, फिर दूसरे के बारे में बात करो। और बात करने से पहले ना जाके कुछ नॉलेज लेकर आओ, ठीक है, कुछ पता होना चाहिए। ये नहीं कुछ पता है नहीं, नमाज रोजे का किसी चीज का पता नहीं और उठ के मुंह उठाया और चल पड़े, ठीक है, पता तो होना चाहिए ना आपको। मेरे ख्याल से आप मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रही। हाँ मेरे ख्याल से उनका डिस्कनेक्ट हो गया। खैर बात करने का तरीका भी होता है। अच्छा आपकी क्या राय है मौलाना तारिक जमील साहब और ये जो पूरा सिलसिला चल रहा है हारून रशीद साहब का, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं जैसा कि अभी बता रही थी, मौलाना तारिक जमील साहब की मैंने आज तक कभी कोई इस तरह की बात नहीं सुनी, ठीक है। बाकी जो हारून हैं उनके बारे में मैंने सुना है, ठीक है, उनका भी पता है मुझे, ठीक है। तो मैं सिर्फ उनको यही पैगाम देना चाहूंगी कि आप किसी के बारे में बात करने से पहले ना आप खुद देख लें आप क्या हैं, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर बैठ के मैं ठीक है मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं यार मैं लाख बुरी हूँ लेकिन मैं अभी कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं उनकी फेवर में बोल रही हूँ क्योंकि वो नाइस पर्सन है, ठीक है, मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। और जो इंसान अच्छा हो ना उसके बारे में अच्छा बोलो, ठीक है। अगर कल मुझे फर्ज किया कुछ भी होता है ना तो मैं इस चीज का जिम्मेदार ये हारून होंगे, ठीक है, क्योंकि जो इंसान बुरा है मैं तो उसके बारे में बोलूंगी ना, ये बंदा इसने ये इस तरह। हारून रशीद साहब किस चीज के जिम्मेदार होंगे? अगर कल मुझे कुछ भी होता है, क्योंकि मैं देखे ना मैं तारिक जमील साहब की फेवर में बात कर रही हूँ, ठीक है, उनको आज घसीटा जा रहा है, उन्होंने अगर एक छोटी सी बात कर भी दी तो आज इतनी सारी बातें वो बातें बढ़ा चढ़ा के क्या कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो यार एक जाके बंदे का पहले तो उसकी कोई इस तरह की बात नहीं निकली ना, आप बताओ ना कोई आज तक तारिक जमील साहब की कोई इस तरह की बात निकली हो, उन्होंने पहले ये किया वो किया। वो जो भी थे अपने माजी में वो खुद बताते हैं कि मैंने ये किया, ठीक है, मैं ऐसे था, ये वो घर से निकला और उसके बाद मैं, हालांकि मेरे वालिद साहब इस चीज को वो नहीं करते थे एक्सेप्ट, ठीक है, और उसके बाद मैं आया, मैं बना, हर चीज उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया है, ठीक है।
लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जी कर भी लेते हैं और उसके बाद नहीं जी हमने तो आज तक अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया, हम तो बड़े शरीफ नहीं हैं, ये हैं वो हैं। और जब बात करने का मौका, बात करने की, आपको ये लगता है कि हारून रशीद साहब, क्योंकि आप भी लाहौर में रहती हैं, वो भी लाहौर में है, तो आपको लगता है कि हारून रशीद साहब के अगेंस्ट इस तरह बोलने के उनकी पर्सनल एक्टिविटीज क्या है और इस तरह आके ऑन स्क्रीन मौलाना साहब के अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपके ऊपर हारून रशीद साहब इस तरह करवा सकते हैं कुछ ना कुछ? बिल्कुल करवा सकते हैं, क्यों नहीं करवा सकते, करवा सकते हैं, क्यों नहीं करवा सकते, 100% करवा सकते हैं। नहीं पहले ये तो वीडियो यहाँ रिकॉर्ड भी अब हो गई है और जितने लोग भी देख रहे हैं वो बिल्कुल इस चीज को देखेंगे कि ये सुनने में बिल्कुल बहुत करवा सकते हैं। और जो अच्छा इंसान है, मैं सिर्फ मौलाना तारिक जमील साहब की फेवर में बोल रही हूँ, जो भी अच्छा इंसान होगा ना मैं उसकी फेवर में बात करूंगी, ठीक है। अगर मुझे हारून रशीद की कोई बात अच्छी लगेगी तो कल मैं उनकी फेवर में भी बात करूंगी, ठीक है। तो ये नहीं है कि मैं उनकी सिर्फ एक बंदे की फेवर में बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस बंदे की फेवर में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। और आप उनकी अच्छाइयां तो देखो, आप छोटी सी बात को पकड़ के इतना बढ़ा चढ़ा के इतनी बड़ी बात कर देते हो। कहाँ पर उन्होंने झूठ बोला है कि मीडिया करता है बात बढ़ा चढ़ा के, या तो मीडिया ना करता हो फिर आप बोले। बिल्कुल आप सही है, एक बिल्कुल बात, हाँ, मीडिया का काम ही यही है, इतनी सी बात को बढ़ा चढ़ा के इतनी बड़ी। अब आप देखें यहाँ पर मैं एक नॉर्मल तरीके से बैठी हुई हूँ, मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन कल मेरी वीडियो बनाई हुई होंगी इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद हालांकि हम नॉर्मल बैठ के बात कर रहे हैं तो ऊपर क्या क्या लिख देते हैं लोग, क्या क्या सोशल मीडिया पे करते हैं, तो इनका तो काम है, ये तो करते ही यही है। तो अगर उन्होंने बात कर दी तो उनकी बात को क्यों पकड़ा जा रहा है, दूसरे लोगों को क्यों नहीं पकड़ते? जो लोग इतनी बकवास करते हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? तारिक जमील साहब को ही क्यों पकड़ा जा रहा है कि उन्होंने बात कर दी, ये वो एक छोटी सी बात को पकड़ के इतना घसीटा जा रहा है, ये क्या चीज है? क्यों तारिक जमील साहब इमरान खान साहब की फेवर में बोलते हैं इसलिए वो बुरे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। हाँ। बिल्कुल ठीक है नेहा आपकी बात। और थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। आप ख्याल रखिएगा। मैं चाहता हूँ कि बीच में बस वो महा और आपका कॉन्फ्लिक्ट ना हो। बात असल में पता है क्या है, उन्होंने मेरे साथ बात नहीं की, ठीक है। मैं उनके साथ बात करना चाहती थी और वो चली गई हैं कट के, मुझे नहीं पता, लेकिन वो चली गई हैं। नहीं हाँ। ये नहीं भाई, ये नहीं, मैं खुद नहीं ले रहा था। सॉरी, मेरा नेट ड्रॉप हो गया था। मैं खुद मेरा पुप्पो का कैरेक्टर नहीं मुझे करना, मैं मौलाना तारिक जमील साहब के लिए शो करने आया हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका कहना ये है कि आप सुन नहीं रही थी, आप मोबाइल में लगी हुई थी और आप बात नहीं सुन रही थी, उन्होंने ये कहा। मेरे नहीं हाँ, सॉरी, मैं इनकी पूरी बात नेहा, मैं आपकी पूरी बात सुन रही थी। मैं थोड़ा सा मल्टीटास्क कर रही होती हूँ बिकॉज यहाँ पे मैं जहाँ पर हूँ कनाडा में, यहाँ पे दोपहर के अभी जो है 4:45 बज रहे हैं, ठीक है। सो इट्स डे टाइम फॉर अस, तो मेरा काम भी साथ में चल रहा होता है और मेरा नेट ड्रॉप हो रहा था, तो मैं अपना मोबाइल से जो है अपना वाईफाई डिस्कनेक्ट करी थी और जो बाकी डिवाइसेस थी उनसे मैं वाईफाई डिस्कनेक्ट थी। आई वाज लिसनिंग टू 100%। आप बोलें। तो आपने मेरी बात सुनी होगी, मुझे बताएं मैंने कहाँ पर कौन सी बात गलत की है। यानी कि आज अगर तारिक जमील साहब को गलत बोला जा रहा है, क्यों गलत बोला जा रहा है? क्योंकि वो इमरान खान साहब की फेवर में है, ठीक है। हर आने वाले नए बंदे को पूरा हक है, उसको भी टाइम देना चाहिए ना। देखिए अब अगर हर बंदा बोल रहा है जी इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, क्या ये वो, यार टाइम तो देख, थोड़ा सा टाइम तो आने दो। वो क्या करे वो बंदा, मुल्क इतना तो कर्जा था, ठीक है। उस बंदे को थोड़ा सा टाइम तो दो। उसके बाद ये कोरोना ये आ गया, तो यानी कि आप उन चीजों को नहीं देख रहे। एक बंदा आपकी फेवर में और वो दुआ करवा रहे हैं, हर चीज करवा रहे हैं, अगर वो फेवर में बोले तो इसलिए आज वो बुरे हो गए हैं। बाकी लोगों को क्यों नहीं यहाँ पर पकड़ा जाता? यहाँ पर लोग क्या कुछ नहीं करते, लोग यहाँ पर सीधे इंसानों की तरह बैठे हैं, तो उनके ऊपर क्या से क्या लिख देंगे, क्या से क्या बातें कर देंगे। क्यों? ये दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ जिस कौम की तारिक जमील साहब ने बात की थी और कहा था कि मेरी ये वाली कौम बहुत बेगैरत है, तो ये उन्होंने मेरे हिसाब से बहुत सही बात की थी। बिकॉज ये लोग जो है सही बात को कभी नहीं उठाते, जो नॉर्मल मासेस में लोग बैठे हैं। हाँ, उन्होंने देखिए नॉर्मली बात की है, उनकी बात की है। हाँ, उनकी बात की है ना, मीडिया की। जो लोग बगैरती करते हैं, जो लोग सही बात होती है उसको नहीं लेकर आते आगे, जो गलत बात होती है उसको इस कदर फैला देते हैं जैसे पता नहीं इनको शायद कितना सवाब मिल रहा होता है, और बात को इतना बढ़ा चढ़ा के करते हैं, हालांकि वो बात होती इतनी सी है। और यकीन माने अभी भी मैं बोलती हूँ हमारे पाकिस्तान के अंदर केसेस कम होंगे, लेकिन बढ़ा चढ़ा के मैं बोलती हूँ किसी को हार्ट अटैक भी हो रहा होगा, बोलेंगे कोरोना है इसको, ठीक है।
छींक किसको नहीं आती मुझे बताएं? नॉर्मली हाँ आज इंसान को छींक आ जाती है, दूर दूर हटो यार, कोरोना तो नहीं है, ठीक है यार, तुम लोग बढ़ाते हो इस चीज को, मानो कि तुम लोग एक चीज को बढ़ाते हो, क्यों बढ़ा चढ़ा के करते हो? जब बात इतनी छोटी सी बात है उसको उतना ही करो, इतनी बढ़ा चढ़ा के करने की क्या जरूरत है? अगर तारिक जमील साहब ने बोल दिया तो इसमें क्या गलत बोला है, मुझे बताएं। देखो, कुछ गलत बोला नहीं बोला वो तो खैर उन तक है, उनकी नीयत पे आपको बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे जज किया जाएगा, ठीक है? अगर उनकी जी नीयत सही थी तो अल्लाह उनको माफ करेगा, अगर उनकी नीयत ठीक नहीं थी तो वो दिलों के हाल अल्लाह जानता है। हम्म मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ लोग बैठे हैं, चाहे वो आपके मीडिया पे बैठे हैं, चाहे वो आपके यहाँ पे जो ऑडियंस बैठी है हजारों की देख रही होगी, जो भी नंबर देख रहा है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम जरूर है, ठीक है? और मेंटल जी प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर इस्लाम की और दीन की कमी है। बिल्कुल अगर मैंने बिल्कुल यहाँ से वकास से एक दो सवाल पूछ लिए कि औरतों को क्या मिलेगा, ठीक है, तो वो उल्टा मुझ पे आके पड़ गया कि इसको तो ये भी नहीं पता कि वहां पे औरतों के साथ क्या होना है। वकार गिव मी अ स्माइल एज वेल एंड आई सेड नहीं, मैंने सवाल सिर्फ हम्म इसलिए किए ताकि जो लोग बैठे हैं उनको पता होना चाहिए आगे से, ठीक बिल्कुल है? हो सकता है मेरे पास इस्लाम की इतनी नॉलेज ना हो सकता है कि जिस हिसाब से वकार ज़का, आई रिस्पेक्ट वकार ज़का अ लॉट, वो जो भी करते हैं, जिस तरीके से भी करते हैं, उनका जो भी तरीका होता है, आई सैल्यूट दैट गाय एवरी डे। कि वो उनको उनको पता है कि वो उन्होंने अपनी तरीके से किस चीज़ से किस तरीके से किस चीज़ को लेके आगे चलना है, ठीक है? जी मुझे बिल्कुल वो पर्सनली बंदा पसंद है। ही आई नो फॉर अ फैक्ट कि ही पिक्स अप द राइट टॉपिक्स, ही पिक्स अप द गुड टॉपिक्स। उनको मीडिया नहीं पसंद करता, उनको मीडिया जो है मीडिया को उनसे तकलीफ रहती है, वो ठीक है, वो मेरा पर्सनल चॉइस है। मेरे अपने बिल्कुल सर्कल में बहुत ऐसे लोग हैं जो वकार को नहीं पसंद करते, ठीक है? हाँ मैं उनको एक हद तक बता सकती हूँ कि वकार के ये गुड पॉइंट्स हैं, ठीक है? वो जो भी करता है, जिस तरीके से भी करता है, ऑडियंस उसने जमा करनी होती है 50,000 लोगों की, 30,000 लोगों की, व्हाटएवर, ही नोज हाउ टू डू इट। लेकिन वो अपनी बात करके फिर निकल जाता है वहां से। बिल्कुल, और सामने सेम करते थिंग हैं, मुझे जो भी हैं वो सामने सामने करते है, हैं, वो दिखावा नहीं है, बिल्कुल, ठीक है? दिखावा हाँ नहीं है, बिल्कुल। जी देखिए, तारिक जमील की बात थी जो उन्होंने अगेन जो दुआ की और हमारी कौम को बुरा-भला कहा, जो कुछ भी किया, बिल्कुल सही किया, ठीक है? क्योंकि उनको पता है कि हम्म यहाँ पे बेहयाई है। हम्म कौन ऐसा बंदा है पाकिस्तान में या पाकिस्तानी जो कि करप्ट नहीं है? 99.9% अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉपुलेशन, हमारे रहने वाले लोग करप्ट हैं। हाँ हम इस बात को माने या ना माने, अगर नहीं मानते तो ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हम नहीं मान रहे। चाहे वो आपका हम्म दुकानदार क्यों ना हो, चाहे वो बिल्कुल आपके कपड़े इस्त्री करने वाला हो, चाहे वो आपका स्कूल का टीचर हो, ठीक है? हम्म चाहे वो आपका प्रिंसिपल हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कहीं न कहीं हर बंदे के अंदर करप्शन है तो है। बिल्कुल और जिस कौम के अंदर इतने हद तक करप्शन भरी हुई है, उसको इस्लाम कहाँ नज़र आएगा? और मैंने बिल्कुल वही पहले भी बात की थी कि इस्लाम अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इस्लाम नहीं है, हमारे मुल्क में इस्लाम एक कल्चर है, वो बिल्कुल रिलिजन नहीं है, वो दीन नहीं है, जिसको हम लोग बिल्कुल फॉलो करते हैं। हम लोग खड़े होके नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक़्त की, हमें ये नहीं पता क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, किसने कहा है पढ़ने को, नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं पता। ठीक देखिए, है? जो नमाज पढ़ रहा है ना, उसको पता है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, किस लिए पढ़ रहा हूँ, इतना तो कोई भी नहीं है। मुझे बात देखिए मेरी कंप्लीट बात, करने दो। हाँ मुझे बात कंप्लीट करने दो जी नेहा, ठीक है? मुझसे हम्म अभी वकार ने भी यही सवाल किया था कि नमाज का तरीका क्या कुरान में है? नहीं है कुरान में तरीका, ठीक है? तो हम्म मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो लोग अपने हिसाब से नमाज पढ़ रहे हैं, उनको ये लगता है कि ये तरीका उनका सही है टू कनेक्ट टू अल्लाह, लेट देम बी। वो उनका तरीका है, उनको उस चीज़ से सुकून मिल रहा है। हम लोग हम्म कौन होते हैं किसी पे तनकीद करने वाले? क्योंकि हमें भी नहीं बिल्कुल पता, ठीक है? जब बिल्कुल हमें कुछ चीज़ पता नहीं है, कि अगर कोई कह रहा है जी वो आपको जाके सिंपल सी बात है कि तरावियाँ जो है आप लोग घर में पढ़ें, आप लोग नमाज़ें बिल्कुल जो हैं बाहर ना पढ़ें, तो उसका रेफ़रेंस है। ये पुराने ज़माने में भी रसूलुल्लाह के ज़माने में भी ये आप लोगों के ऊपर एक कहा गया था कि अगर इस किस्म के कोई पेंडेमिक्स आते हैं तो घर में रहो, बाहर मत निकलो, ठीक है? इसके बिल्कुल रेफरेंसेस जी हैं, दिस इज़ लिंक्ड टू इस्लाम। तो ये लॉजिक वाली बात है कि कॉमन सेंस वाली बात है कि आप लॉजिक देखो, कॉमन सेंस देखो, बजाय इसके कि आप लोगों की तनकीद करना शुरू कर दो कि नहीं उसने क्यों कहा कि बाहर निकल के नमाज़ पढ़ो, उसने क्यों कहा कि घर में नमाज़ पढ़ो। लाइक डोंट गेट इनटू दीज़ थिंग्स। अगेन ये इस्लाम की, दीन की कमी है, जिन लोगों ने इस्लाम को नहीं समझा। देखिए कुरान पढ़